हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, दो पीओ के एग्जाम जो ईयर के अभी आ चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो रहा है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और पढ़ाई को अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। 1 महीने अगर आप लग के दें तो प्रीलिम्स निकलना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। इफ यू आर अ बिगिनर आई एम टॉकिंग अबाउट, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो अब आपको मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपने 1 साल तैयारी की है, पहले भी पेपर दिया है, दिस इज फॉर देम कि आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, सिर्फ मॉक दीजिए और उसके बाद एनालाइज करिए। जो चैप्टर, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस दिन उस टॉपिक को आप पूरा पढ़ लीजिए। 2 दिन लगाइए, उस टॉपिक को पूरा पढ़िए जो चैप्टर्स नहीं बन रहे। तो ऐसा ही है। और आपको पता है रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लेकर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन 10 फैमिली वाला मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं ये 12 पर्सन वाला करवाती हूँ। 12 लोग हैं एक फैमिली में। चलिए देखते हैं इसका लेवल क्या है। मैंने ये बहुत पहले मैं एक्चुअली ये पीपीटी बना के मैं रखी हुई थी, बट मैंने अभी तक उसको रिवीजन भी नहीं किया है। फिर भी लेट्स सी कैसा बनता है। ठीक है, स्टडी मैं भी आपके साथ, जैसे आपका ब्रेन चलेगा एग्जाम में, वैसे ही मैं यहाँ चला के देखती हूँ। Study the following information carefully and answer the question. Set of 3 questions है। 12% consist of a family. 12 लोग हैं, spanning over 3 generation. 3 generation we know ऐसा कुछ structure बनेगा 3 generations के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, 3 जनरेशन का होगा। ऑल्सो देयर आर 3 मैरिड कपल्स, 3 कपल्स भी हैं, कपल्स के लिए इक्वल टू आता है। एंड ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड, मतलब कि ऑल फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड। 3 कपल हैं यानी कि 3 मेल होंगे प्लस 3 फीमेल होंगी, 6 तो ऐसे हो गया। और बोल रहा है सारा के सारे फीमेल मेंबर मैरिड है। इससे क्या दिमाग लग रहा है? यहाँ तक पहुंचने में आपको ये दिमाग मेरा चला कि अगर 3 सारे के सारे फीमेल मैरिड है यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 में फीमेल्स हैं इस पूरे 12 में, और बाकी का बाकी बचे 9 मेल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑल बोल दिया है, सारे के सारे फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली मैरिड हैं जी, और बाकी के बचे हुए मैरिड अनमैरिड है, सॉरी बाकी के बचे हुए मेल होंगे तब। फॉर एवरी पर्सन इन द फैमिली ईदर बोथ और नन ऑफ हिज पेरेंट्स आर अलाइव। या तो दोनों पेरेंट्स होंगे या तो कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के एक पेरेंट पापा होंगे मम्मी नहीं होगी, मतलब इस ट्री में, फैमिली ट्री में। अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। 3 कपल्स हैं, 3 कपल्स हैं और 3 जनरेशन है, 3 फीमेल है, 9 मेल है। कैट इज अ मदर ऑफ जय की मदर है, मदर मतलब ऊपर की तरफ है कैट। कैट मदर है मतलब फीमेल है, इसका कोई हस्बैंड भी होगा, अकेले तो आएगा नहीं, बताया गया है। एंड कैल इज द फादर ऑफ कैट, कैट का फादर है कैल, कैट के फादर हैं कैल। ठीक है, अब कैट के फादर है यानी कैल के मदर भी होगी कोई ना कोई। 1 2 3 जनरेशन, यही जनरेशन आगे बढ़ेगा। मैं ये 9 को इधर लिख दूं थोड़ा, 3 9, 3 फीमेल मेंबर होंगी और 9 मेल मेंबर होंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, कैट इज द मदर ऑफ जे, कैल इज द फादर ऑफ कैट हो गया। ईरा इज नॉट अनमैरिड पर्सन, ईरा इज नॉट अनमैरिड, अनमैरिड नहीं है यानी कि मैरिड है, यानी ईरा मैरिड है किसी ना किसी के साथ में, वी डोंट नो किसके साथ में। ठीक है, बोथ द डॉटर्स ऑफ अब है, सॉरी ए बी, बोथ द डॉटर्स ऑफ अबी हैव 2 सन्स एंड 2 ब्रदर्स। क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, कोई नहीं, फिर से पढ़ेंगे। बोथ द डॉटर्स ऑफ एबी, एबी जो है उसके दोनों डॉटर्स हैव 2 सन्स, मतलब इनके 2 बेटे हैं। 2 सन्स एंड ब्रदर्स, मतलब बोथ द डॉटर्स ऑफ एबी हैव 2 सन्स एंड 2 ब्रदर्स। ओ अच्छा, डॉटर्स के, दोनों डॉटर के 2 सन और 2 भाई हैं, यानी कि इन दोनों का, एबी का 2 बेटा भी है।
एबी की 2 बेटी नहीं है, साथ में 2 बेटा भी है, ये लोग भाई बहन है, क्योंकि ये सिस्टर के लिए भी 2 भाई, ये सिस्टर के लिए भी 2 भाई, यही बोल रहा है ना। और 2-2 सन है यहाँ पर, दोनों के 2-2 सन है, यानी टोटल कितने मेल मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेल मेंबर यहाँ पर, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एबी यहाँ पर हो जाएगी, कैल के बगल में। देखते हैं क्या है, मेरा दिमाग तो ऐसा चला। दीप इज मैरिड टू टूर, डेप इज मैरिड टू टूर। अब इस पहले मुझे नहीं पता टूर क्या कौन है। हु इज आंट ऑफ हैन, हु इज मतलब टूर इज, हु किसके बारे में बात कर रहा है, सेकंड पर्सन, दैट मीन्स टूर के बारे में। टूर इज आंट ऑफ, चाची या फिर फुआ कुछ भी है, किसकी, हैन की, यानी कि टूर इज अ फीमेल मेंबर और ये मेल मेंबर हो जाएगा। अब क्या होगा, कितना हो गया, देखते हैं जी। कौन, टूर इज द आंट ऑफ हैन, हैन की आंट है वो। अभी हमको ये लाइन अभी मैंने नहीं लिखा है, इसको अभी हम लोग को लिखना है, ठीक है। सिया एंड राय आर कजन्स ऑफ जे, जय का कजन्स है, कौन है जय का कजन, सिया और राय, सिया और राय, सिया और राय कजन से जय का, ठीक है कोई बात नहीं। मैप एंड ईवा बोथ आर अंकल्स ऑफ सिया एंड हैन। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेल मेंबर यहाँ पर है ना, यहीं पर मैप और कौन होगा, मैप एंड ईवा आर बोथ अंकल्स ऑफ सिया एंड हैन, यानी यहाँ पर ये मैप होगा और ये ईवा होगा। ये कौन है, ये है अंकल है, किसका अंकल कैसे हो जाएगा, इसका कोई बेटी होगी सिया और हैन का। अब हैन सिया किसका भाई बहन है वो हम लोग को अभी नहीं पता है, देखते हैं क्या क्या बात बोल रहा है। 3 मैरिड कपल थी ना, ये देखिए एबी के 3 जनरेशन का बात हो रहा है, ये एबी यहाँ पर बच्चे बैठा रहेगा। अब हम लोग इसे पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैर ऑलरेडी था, एक जनरेशन, ये पूरा एक जनरेशन हो गया। इस जनरेशन से एबी के 4 बच्चे हैं, एक तो कैट का यहाँ पर दे दिया और एक फीमेल है, कैट की बहन है, ठीक है। अब कैट की भी बहन है और साथ में एक और मेंबर भी है, 2 मेंबर है, मैप और ईवा। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट हेयर। मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा इसको ये करके रखती हूँ, ठीक है। देखिए कैट है, कैट की एक सिस्टर है यहाँ पर, एक और 2 भाई भी है, मैप है उसका नाम, और एक भाई का नाम है एवा, ये भाई है, दोनों भाई हो गया। अब यहाँ पर इनकी बोल रही है, कैट की एक सिस्टर है, ये मुझे लग रहा है टूर सिस्टर है, जय का, और हु इज एन आंट ऑफ डेप इज मैरिड टू टूर, ठीक है, डेप इज मैरिड टू टूर, यानी कि डेप और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, साथ में कपल है, तो यहाँ पर ही वो कपल आएगा डेप। दिमाग थोड़ा सा और मुझे अच्छा से मैं रख दूं क्या, इसको थोड़ा इस साइड में कर दे रही हूँ, ठीक है, स्पेस की वजह से कंफ्यूजन हो तो मुझे स्पेस चेंज कर देना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले क्या था, मैं फिर से दिखा रही हूँ कैसे 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 कर किए थे हम लोग। फॉर द फॉलोइंग, कैट इज मदर ऑफ जे, जय की मदर है कैट, फिर से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और एंड कैट इज मदर ऑफ जे एंड कैल इज फादर ऑफ कैट, कैट का भी फादर है कैल, कैल फादर था। 3 जनरेशन, यहाँ पर एक जनरेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ दूसरा जनरेशन, यहाँ तीसरा जनरेशन, यानी सबसे ऊपर वाला जनरेशन में ये फीमेल मेंबर हो जाएगी, ठीक है, ये दादाजी दादा दादी। अब देखिए कैट की बहन, यहाँ का कैट जो है उसके 2 भाई हैं, क्योंकि कैट फीमेल मेंबर है, ये दोनों में से किसी ना किसी की कहीं ना कहीं कैट है, तो कैट की 2 बहन, एक बहन है, ये देखिए 2 बहन 2 भाई है, ठीक है। तो यानी कि वो खुद एक बहन है और एक उसका और एक बहन होगी, जो बहन यहाँ पर टूर होगी,
क्यों टूर होगी? क्योंकि यही दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बात हो रहा है। ये डेप हो गया उसका हस्बैंड। तो एक काम करते हैं, सब ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इसको दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में लिखते हैं। इसका पहले यहाँ भाई बना देते हैं, मैप, फिर ये एवा भी इसका भाई है। कौन किसका भाई है? कैट का भाई है, इसीलिए कैट की तरफ मैं डायरेक्शन दे रही हूँ। इसका हस्बैंड भी कोई ना कोई है, अभी नहीं पता हमें, पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो था डेप, हाँ, ईवा की का भी भाई बहन होगी टूर, ठीक है। टूर डेप, डेप का भी कुछ नहीं पता रिलेशन। अब यहाँ इतना हो गया। अब ये बच्चों के बारे में बात हो रहा है, बच्चों के बारे में बात अभी हम लोग देखते हैं। कितना मेल मेंबर हो गया? एक। फीमेल मेंबर 3 हो चुकी है, 1 2 3, 3 हो चुका है, यानी बचा हुआ सारा मेल होगा। अब यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर ये ईरा होगा। देखिए क्या था, ईरा इज नॉट अनमैरिड, अनमैरिड नहीं है तो ईरा मैरिड है। मैरिड में बस एक ही जगह है, क्योंकि ये 3rd जनरेशन में आ जा रहा है। और कपल्स सिर्फ और सिर्फ मैरिड कपल 3 ही हैं जो हो चुके हैं। एक ये डेप और टूर का, एक कैट और ईरा का हो गया, एक कैल और एबी का हो गया। 3 मैरिड कपल्स डन, 3 फीमेल डन। अब बाकी बात सब मेल है। अब सब मेल, लेकिन कहाँ पर होंगे वो अब हम लोग को दिखना है। उसके लिए ये आया है, टूर हु इज आंट ऑफ हैन। हैन की आंट है, हैन का आंट है, हैन का आंट है, टूर आंट है, ये आंट है हैन का। हैन का आंट कैसे हो सकता है? यहाँ पर कैट के बच्चे हैं, ये दोनों का मैरिड अनमैरिड हम लोग को नहीं पता। ऑब्वियसली मैरिड नहीं है, मैरिड होता तो फीमेल मेंबर आ जाती ना। ईवा और मैप मैरिड होते तो और फीमेल मेंबर ऐड हो जाती, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मैरिड, और सिर्फ 3 ही कपल्स हो सकते हैं। क्वेश्चन में है यहाँ पर देयर आर 3 मैरिड कपल्स ओनली, यानी कि ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि ईवा और मैप मैरिड नहीं है जी। यानी कि जब मैरिड नहीं है तो अंकल आंटी कैसे बनेंगे? इसी के बन सकते हैं, यानी कि जो हैन है वो इसका भाई है, क्योंकि अब सब के सब नीचे वाले जनरेशन में सब मेल है। जय भी मेल है, हैन भी मेल है। अब बचा हुआ 2 बच्चा है, सिया और भी एक बच्चा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चारों के चारों मेल मेंबर्स हैं। सिया और एक बच्चा कौन है? राय, वो भी मेल है, ठीक है। समझ में आया? कितने मेंबर्स हो गए? 12 हो चुके हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फाइनली हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन मतलब लेवल बहुत ही अच्छा है, ये प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल का है। क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हाउ कैल रिलेटेड टू ईरा, ईरा से कौन कैसे रिलेटेड है? कैल, कैल कौन है? ईरा का। कैसे पढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को? कैल कौन है ईरा का, ठीक है, हमेशा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, कैल कौन है ईरा का। तो कैल कौन है ईरा का? कैल जो है वो सॉरी ससुर जी है ना, उसकी वाइफ के पापा हैं, तो वाइफ के पापा मतलब फादर इन लॉ, इंग्लिश में फादर इन लॉ है कैल। हाउ सिया रिलेटेड टू टूर, सिया जो है कौन है, ऐसे पढ़ेंगे, कौन है टूर की। सिया टूर की कौन है? सिया बेटी होगी ना, टूर की कौन है? सिया बेटा है। सिया कौन है? टूर का बेटा है, बेटा, सन। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू ईवा हैज, ईवा हैज कितने भाई बहन है? ईवा के कितने सिबलिंग्स हैं? ईवा जो है उसके कितने सिबलिंग्स है? एक नहीं, 2 बहन है और एक भाई है, यानी कि उसके 3 सिबलिंग्स हैं, 3। आंसर हो गया डी ई डी, डी ई डी। ये क्वेश्चन मेंस लेवल का है, आरआरबी मेंस, आईबीपीएस में, आईबीपीएस पीओ नहीं बोलेंगे, आईबीपीएस क्लैरिकल मेंस, उस लेवल का क्वेश्चन है ये। प्रीलिम्स में नहीं आना मुश्किल है, लेकिन ये मेंस का है, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा अलग था, थोड़ा सा टफ है। आप लोग अगर ये समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। अगर कोई भी पॉइंट में कहीं गलती हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कोई भी लाइन, तो मुझे वो
टाइम लैप्स में मतलब वो टाइम कि इस टाइम पर ये क्या बोल रहे हैं, कैसे ये पॉइंट कैसे आया, वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, मैं हर क्वेश्चन का हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और कभी भी मन में ऐसे मत रखिएगा कि हाँ कैसा हुआ, कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे, जी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो रहा है आप पूछ लेंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टफ होता ही है, तो क्लैरिटी के साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अभी सब में क्लियर हो जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद में तो बस प्रैक्टिस करना ही रहेगा। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन कैसा था बताइएगा, ठीक है।